श्री कार्तिक महात्म्य में 17वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। इस पर सूत जी बोले, हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं बताता हूँ। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था, जो बड़ा ही बलवान किंतु मदिरापान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरापान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने को कहा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित होकर उसका त्याग कर दिया और वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ, किंतु अब रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था। इसके उपरांत उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग का दुख हृदय में लिए राजकाज के कार्यों में लीन हो गया। एक दिवस एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। अब आप ही उसे ढूंढ कर लाओ। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री कौन है, किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण बोला, राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का क्या लाभ? राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोजकर मुझे दें। इस पर राजा बोले, किंतु विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा तो है ही नहीं कि वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है। आश्चर्य से राजा ने कहा तो ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूप है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूप और कठोर स्वभाव वाली है तो क्यों तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो? देवयोग से उससे तुम्हें छुटकारा मिल गया है, अब कोई सुंदर और सुभाषिणी स्त्री से विवाह कर लो। इस पर ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उचित सुख और सहयोग नहीं देता, उसके पितृ अपने लोक में गिरकर नरक लोक को चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर विवश हो राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के पश्चात रथ पर सवार होकर चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंचा, जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे देखा। वह उसके समीप जा पहुंचा। ऋषि ने भी राजा को देखा, किंतु आश्चर्य की राजा को देखकर भी ऋषि ने उसके किसी प्रकार के आदर सत्कार का उपक्रम ना किया। उसके मनोभावों को समझकर त्रिकालज्ञ ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, किंतु यहाँ किस कारण से आए हो? तब आश्चर्य से राजा ने कहा, हे महामुने,
एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है। मैं उसी की खोज में निकला हूँ, किंतु आपने ना तो मुझे अर्घ्य ही दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। कहा भी गया है, यत्र पूज्यते नारी तत्र वसति देवो। हे राजन, इसके विपरीत जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। तत्पश्चात वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपा कर यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री कौन हर कर ले गया है, क्यों हर कर ले गया है, और इस समय वह कहाँ और किस दिशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, अदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर कर ले गया है। उसने उसे उत्पल अवर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका मिलन कराओ। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पल अवर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल्वफल खा रही थी। उसका रंग, रूप और नयन नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे ब्राह्मण ने बताए थे। अतः उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बहुत दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने बता दिया कि वह कहाँ है। राजा उस स्थान पर पहुंचा तो उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला कि अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत कुरूप है। यदि तू उसे खाने यानी भक्षण की इच्छा से लाया है तो भी बता। इस पर राक्षस बोला, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण कर लाया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस की बातें सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा कर रहा था। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे अर्घ्य के योग्य नहीं माना। राजा को विचार मगन देखकर राक्षस पुनः बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और फिर जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि
मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि जिससे इस पाप की निवृत्ति हो जाए। तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम में पहुंचा और उससे अपने मन की बात कही। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूप, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। तब राजा ने कहा, हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो अब मुझसे हो ही गया है, किंतु अब आगे का मार्ग बताएं कि इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार हो। मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब तब मुनि बोले, हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए। तब राजा बोले, किंतु महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ और किस स्थिति में है, जीवित भी है अथवा नहीं। इस पर मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री जीवित है और नागलोक में है। उसे अकेली वन में विचरते देख शतापात नामक नाग उसे अपने लोक में ले गया, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहाँ से मुक्त करवाना होगा। इस पर राजा मुनि को प्रणाम कर वापस आ गया। अपने महल में आकर उसने बलाक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसे नागलोक से अपनी स्त्री को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने आया। अपनी पत्नी को पाकर वह अत्यधिक प्रसन्न था। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। तब महर्षि नारद बोले, हे राजा पृथु, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य सुनाया। अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो सो कहो। इस प्रकार श्री कार्तिक माह महात्म्य में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।